हाय देयर। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के गोल्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल टॉपिक कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो देयर हैव बीन रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लेकिन टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस नहीं कर सकी। ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है, और अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस डिसअपीयर हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग के लिए, उनकी ऑपरेट होने के लिए ह्यूमन बींग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस की सिर्फ वर्किंग के लिए लोगों की ज़रूरत है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो सक्सेस है वो लोगों पर डिपेंड करती है। वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉयज़। अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के पास वो नॉलेज, वो स्किल्स और वो एबिलिटीज़ हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। यही वजह है कि ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एसेंशियल हैं, और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक, गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो गोल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, इनको आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। सब गोल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर। हाई परफॉर्मेंस कल्चर क्या है? हाई परफॉर्मेंस कल्चर इज़ अ फिजिकल और वर्चुअल एनवायरनमेंट डिज़ाइन टू मेक वर्कर्स as effective as possible in supporting business goals and providing value. High performance culture ऐसी environment को कहते हैं जिसमें workers को ज़्यादा से ज़्यादा effective बनाया जा सके, ताकि business के goals को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से achieve किया जा सके। क्योंकि जितनी अच्छी वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होगी, उतने ही अच्छे तरीके से बिज़नेस के गोल्स को, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर डेवलप होता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव हो सकेंगे, एफिशिएंटली भी और इफ़ेक्टिवली भी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये दोनों टर्म्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है इनका। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको एज अ सेपरेट कोर्स पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इनके बारे में प्रिसाइजली बताऊंगी। ट्रेनिंग बेसिकली ये है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसे स्किल्स प्रोवाइड करना कि वो अपनी करंट जॉब पोजीशन पर ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर जॉब पोजीशंस के लिए जो वो ले सकते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना। देयर इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो राइट हियर, कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेम नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक गोल क्या है कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज़ को उनकी करंट जॉब पोजीशंस के लिए भी ज़्यादा बेहतर बनाना, और जो जॉब पोजीशंस वो फ्यूचर में ले सकते हैं उनके लिए भी उनको तैयार करना, ताकि वो फ्यूचर में भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ टीम वर्क। जब ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं बजाय इसके कि कोई इंडिविजुअल अकेले काम करे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में टीम वर्क को भी प्रमोट करती है और इसका ये गोल भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में टीम वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर बेसिकली सिनर्जी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। आपने यकीनन सिनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग HR strategies. An important goal of human resource management is to support the organization in achieving its objectives by developing and implementing HR strategies that are integrated with the business strategy. HR मैनेजमेंट का एक और गोल है HR स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना। ये जो HR स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए हैं, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए हैं। इसका मतलब ये है कि HR स्ट्रैटेजीज़ का ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर लिंक होना चाहिए है। जब HR स्ट्रैटेजीज़ और बिजनेस स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव किया जा सकेगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरह रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट इसको भी एडवांस्ड लेवल्स पर एज अ सेपरेट कोर्स स्टडी किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का गोल ये है, ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन को जब भी टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है तो उसके पास वो मौजूद हों। बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट पीपल with the right skills at the right time. अगर लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड हैं तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं होंगे। इसलिए वर्कफोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग एम्प्लॉई नीड्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू फेस करना होता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करते हैं। HR डिपार्टमेंट से वो अपने इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये पे रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं या कोई और इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के केसेस में भी HR डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की हेल्प करती है फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में। तो जब एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और वो हैप्पी होते हैं। और अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी होंगे तब ही वो अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।